बार की बात है, ये कहानी भी हमने सुनी है। एक बार की बात है कि जो माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के पुत्र होते हैं, गणेश जी और कार्तिकेय जी, ये बड़े होने लगते हैं तो उनको, शिव पार्वती को एक विचार आता है। तो माता कहती हैं कि प्रभु, मुझे एक विचार आया है कि अब हमारे पुत्र बड़े हो गए हैं तो क्यों ना इनका विवाह कर दिया जाए। तो कहते हैं शिव के, हाँ, उपाय तो, जो विचार आया है विचार तो उत्तम है, तो चलो इनके लिए कन्याएं ढूंढते हैं। तो माता को एक युक्ति सूझती है कि इतनी आसानी से जो विवाह है वो संपन्न नहीं होना चाहिए, पहले ये तो देख लें कि किसमें कितनी योग्यता है। क्योंकि देखिए, आज भी जब विवाह होता है तो ये जरूर देखा जाता है कि लड़का क्या कमाता है, या लड़की को खिला सकेगा कि नहीं खिला सकेगा। तो ऐसी ही कुछ धारणाएं उनकी भी हैं, पहले योग्यता का टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या जिम्मेदारी आने पे ये इतने योग्य हैं कि निभा सकते हैं, बुद्धिमान है कि नहीं है, तो बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते हैं। तो जब परीक्षा हुई तो माता ने सुझाव दिया कि इनके सामने हम जो है एक कोई शर्त रखते हैं कि उसको जो पूरी कर लेगा उसका विवाह हम पहले कर देंगे। अब ये दोनों ही योजना बना लेते हैं। योजना ये बनती है कि ठीक है, शर्त ये है कि जो पृथ्वी की पहले परिक्रमा कर ले उसका विवाह पहले कर देते हैं। ये कहानी हम सबको पता है। अब क्या होता है कि कार्तिकेय और गणेश जी में, दोनों में ये बात को लेके विवाद होने लगता है कि मैं तो तुमसे पहले परिक्रमा कर लूंगा, मेरा विवाह पहले हो जाएगा, जैसे बच्चे करते हैं ऐसे होने लगता है। तो माता कहती हैं कि ठीक है, तुम दोनों पहले स्नान करके आओ। वो दोनों स्नान करके आ जाते हैं। अब उनको बोला जाता है कि हमने जो शर्त रखी है ना वो ये है कि तुम्हें इस पृथ्वी की परिक्रमा करके आनी है, और जो हमारे पास पहले पर्वत पे पहुंच जाएगा, कैलाश पर्वत पर, उसी का विवाह कर देंगे। तो दोनों शर्त मान लेते हैं। अब यहाँ कार्तिकेय जी सोचने लगते हैं कि मेरे पास तो मोर का वाहन है, मोर तो तेज उड़ता है, और गणेश के पास तो ये मूषक ही है, ये तो धीरे 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 चलेगा, पता नहीं कब तक परिक्रमा लगाएगा। तो मैं ऐसे करता हूँ, अपने मोर को लेके फटाक दे से उड़ जाता हूँ। उन्होंने बिल्कुल विलंब नहीं किया, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, और फटाफट से मोर पे सवार हुए और कहने लगे कि मैं जा रहा हूँ परिक्रमा करने, अब तुम अपना संभालो। अब इधर गणेश जी, क्योंकि देखिए बुद्धिमानी का क्या यहाँ दिखाया गया है कि कभी कभी हम शारीरिक तौर पे बड़ा काम करने का प्रयास करते हैं कि मैं बलशाली हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहीं से घर पे बैठे बैठे कहीं जाते ही नहीं, दो चार फोन इधर उधर घुमाया, किसी को कैसे गोली दी, किसी को कैसे किया, और अपना काम निकाल लिया। तो ये भी बात समझने की है। लेकिन यहाँ जो बुद्धिमानी है वो बुद्धिमानी छल कपट वाली नहीं है, वो भी हमें समझना पड़ेगा कि काम तो हो रहा है बट किसी का नुकसान करके काम नहीं करना चाहते। अब गणेश जी जो है शांत बैठे रहते हैं, तो माता कहती हैं, पुत्र गणेश, कार्तिकेय तो चला गया, तुम अभी तक यही हो। तो वो कहते हैं कि माता, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास तो मेरा मूषक है, वो भी बड़े धीरे चलता है, मैं परिक्रमा कैसे लगाऊंगा, इसीलिए मैं कुछ विचार करने बैठा हूँ। अब वो विचार करते हैं। अब वो फटाफट जाते हैं और जाके स्नान करे हुए तो होते ही हैं, कुछ सामान इकट्ठा करने लगते हैं और दो आसन बिछा देते हैं, कुछ पूजा का सामान ले आते हैं। तो माता समझ नहीं पा रही कि ये क्या हो रहा है। तो कहते हैं कि पिताश्री आप इस आसन पे बैठ जाएं और माता जी आप यहाँ बैठ जाएं। दोनों को बिठा देते हैं और कुछ उनकी पूजा अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, और फिर क्या है, 7 प्रदक्षिणा कर लेते हैं, उनके 7 चक्कर लगा के उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ जब वो ऐसा करने लगे तो माता देख रही हैं कि अरे गणेश जी क्या कर रहा है, इसको तो जाना था लेकिन ये अपना यहाँ हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है। भोलेनाथ सब जानते हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, वो कहते हैं कि अरे गणेश, कार्तिक कब का चला गया, तुम क्यों नहीं गए। तो गणेश जी कहते हैं कि मुझे जाने की क्या आवश्यकता, क्योंकि मैंने तो आपकी पूजा कर ली। अब माता नहीं समझ पा रही, तो कहते हैं कि तुमने जो है परिक्रमा तो की नहीं, तो तुम हमें बहकाने का प्रयास क्यों कर रहे हो। फिर वो कहते हैं कि माता, आप ही तो कहती हैं कि एक पुत्र के लिए तो जो समस्त संसार है वो उसके माता पिता ही हैं।
तो मेरे लिए तो संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण संसार आप ही हैं। तो मैंने तो आपकी परिक्रमा कर ली। तो आपके अंदर तो तीनों लोक समाये हुए हैं, तो मैंने तो पृथ्वी ही की नहीं, तीनों लोकों की परिक्रमा कर ली। अब तो आपको मेरा विवाह पहला करना पड़ेगा। अब जो गणेश जी की ये बुद्धिमत्ती है, इसको सुनकर जो है महादेव मुस्कुराने लगते हैं धीरे धीरे, कि बात तो इसने न्याय के समान सही कही है। अब फिर गणेश जी एक तर्क भी देते हैं। तर्क ऐसा देते हैं कि फिर कोई मना ही ना कर पाए। तर्क में वो कहते हैं, माता आपने ही मुझे कहा था कि ये संपूर्ण पृथ्वी भी मैं हूँ, संपूर्ण प्रकृति भी मैं हूँ, और ये जगत शिवमय है। यदि ऐसा है तो फिर तो मैंने आपकी परिक्रमा कर ली, और अगर ऐसा नहीं है तो मेरी बात को मिथ्या कर दीजिए, कह दीजिए कि गणेश तू झूठा है, फिर मैं मान जाऊंगा। अब वो ऐसे फंसा देते हैं उनको कि ना वो हाँ कर पा रहे हैं ना कर पा रहे हैं, क्योंकि बात तो सत्य ही थी। तो उसके पश्चात गणेश जी कहते हैं कि चलो, अभी आप अगर संतुष्ट हैं तो मेरा विवाह पहले कर दें। अब माता पिता मुस्कुराते हैं और कहते हैं, गणेश तुम सत्य ही कहते हो, क्योंकि ये संपूर्ण पृथ्वी जो है हमारी ही रचना है। शिव जो है पिता हैं, और जो शक्ति है सबकी माता है। तो तुमने तो पूरे ब्रह्मांड की जो है परिक्रमा कर ली, खाली पृथ्वी की नहीं। तो तुम्हारा ही विवाह पहले होगा। अब उधर जो कार्तिकेय जी हैं, वो अपना मोर पे घूम रहे हैं पूरी पृथ्वी में। इधर गणेश जी का विवाह का प्रोग्राम जो है पूरा उन्होंने कर लिया ठीक से, और यहाँ जो है कन्या भी देख ली गई। कन्या भी देख ली गई, विवाह भी हो गया। और विवाह के बाद बाद जो है गणेश जी के दो पुत्र भी हो गए, शुभ और लाभ। और रिद्धि सिद्धि जो थी उनकी पत्नियां थी। तो अब जैसे दिवाली पे हम पूजा करते हैं कि रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ बनाते हैं, जिसको जो हम निकालते हैं, तो स्वास्तिक निकालते हैं, तो वहां पे शुभ लाभ भी लिखते हैं। और जो बनिया लोग हैं, दुकानदार हैं, वो अक्सर आपने देखा होगा गल्ले के ऊपर भी शुभ लाभ जरूर लिखते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो गणेश जी के पुत्र हैं, शुभता आती है, लाभ आता है, और रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। तो वो पूरा जो उनका परिवार है ना, वो पूरा परिवार जो है उनका सब कुछ देने वाला है। तो इसीलिए शिव परिवार में गणेश जी का जो परिवार है उसकी पूजा की जाती है। अब यहाँ, अब इतना सब कुछ समय बीत गया, लेकिन कार्तिकेय जी नहीं पहुंचे। अब जब कार्तिकेय जी नहीं पहुंचे और उनका कुनबा भी बढ़ने लगा गणेश जी का, और गणेश जी छोटे भाई थे। अब हमारे सांसारिक जीवन में भी कहीं ऐसा हो जाए कि बड़े भाई से पहले छोटे भाई का विवाह हो जाए, तो जो बड़ा वाला है उसको कैसा फील होगा, वैसी ही फीलिंग कार्तिकेय जी को आई। अब यहाँ जो अहम भूमिका निभाई वो नारद जी ने निभाई। जब कार्तिकेय जी वापस आ रहे थे कैलाश पर्वत की तरफ, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद, तो रास्ते में नारद जी मिल जाते हैं और कहते हैं, अरे कार्तिकेय, तुम अब पहुंचे हो? अब से और जब के बीच में कितना फासला हो गया, तुम्हें क्या पता तुम्हारे घर में क्या क्या हो गया, और तुम्हें कुछ भनक ही नहीं। अब उसको ऐसे सिखा पढ़ा देते हैं कि कार्तिकेय जी का जो पूरा उनके जो विचार हैं वो चेंज हो जाते हैं, उनका भाव बदल जाता है। और वो वहां कहते हैं कि किस तरीके से, कैसे हुआ, क्या हुआ, आप ये क्या कह रहे हैं। अब वो पूरी कहानी बताते हैं पीछे की, कि गणेश का तो विवाह भी हो गया, तुम लगाते रहो परिक्रमा, उसका तो परिवार भी बढ़ गया, सब कुछ हो गया, और तुम्हें किसी ने सूचना भी नहीं दी। अब कोई ऐसे लगा दे, किसी परिवार, कोई रिश्तेदार लगा दे किसी परिवार के व्यक्ति के साथ ये चीज, तो क्या होगा। ऐसे ही कार्तिकेय जी के साथ हुआ। वो इतने खिन्न हो गए अंदर से कि उन्होंने अपने घर जाना उचित नहीं समझा, और वहीं गुस्सा हो गए, और वहीं से वापस लौट गए, क्रोंच पर्वत पर पहुंच गए। जब वो क्रोंच पर्वत पर पहुंचे और माता पार्वती और भगवान शिव को पता चला, तो वो पूछने लगे, नारद जी से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी बात हुई उनके साथ? तो नारद ने कहा, मैंने तो सारा विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया है, जो यहाँ पे घटना घटित हुई। अब कुछ उनसे भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सत्य तो उन्होंने भी कहा, पर थोड़ा मिर्च मसाला लगाकर कहा, उसको वो बात अलग रही। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये क्रौंच पर्वत की तरफ चले जाते हैं, वहां ये सोचते हैं कि अब मैं जाके अपनी शुद्धि करूंगा, घोर तपस्या करूंगा, जिससे कि
ये जो मेरे मन में विचार आए हैं, इस तरह की भावना घटित हुई है, इससे मैं ऊपर उठ सकूं। जब माता पार्वती भगवान को पता चलता है तो दोनों अपने पुत्र स्नेह के कारण, पुत्र मोह के कारण पर्वत पर पहुंचते हैं। लेकिन कार्तिकेय जी को पता चलता है कि माता पिता यहाँ आने वाले हैं, तो वो वहां से भी आगे 15 मील दूर चले जाते हैं और उनसे मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते। अब माता मनाती हैं, पिता मनाते हैं। जैसे कि एक पुत्र रूठ जाए और घर से चला जाए, तो माता पिता को तो हमेशा आती है, तो उनको भी आई और वो कार्तिकेय जी को मनाने के लिए चले। अब वो नहीं मिले, बात नहीं करना चाहते, तो माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, अब मेरा मन जो है खिन्न है, अंदर से खुश नहीं है, क्योंकि मेरा पुत्र खुश नहीं है और वो यहाँ हमसे दूर आ गया है। क्या तरीका निकाला जाए कि मैं इसको देख सकूं, इसके साथ रह सकूं। तो वहां वो दोनों एक युक्ति करते हैं, और जिस स्थान पर कार्तिकेय जी अब तपस्या कर रहे हैं, वो उसी स्थान पर मल्लिका अर्जुन रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में समा जाते हैं। जिस लिंग की जो स्थापना जो है कार्तिकेय जी ने करी, और वहां बैठकर वो अपनी आराधना, अपनी तपस्या कर रहे हैं। तो वहीं पे उसी ज्योतिर्लिंग में जो है वो माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ की ऊर्जा समा जाती है। और माता कहती हैं कि प्रभु, आज से हर पूर्णिमा के दिन मैं यहाँ अवश्य आया करूंगी कि मेरा कार्तिकेय पुत्र कैसा है, मैं इसको देखा करूंगी, और इसके जो आराम की वस्तुएं हैं, जो इसको सहूलियतें चाहिए, उनकी पूर्ति करूंगी। फिर भगवान भी कहते हैं तो फिर ठीक है, तुम पूर्णिमा के दिन आया करोगी तो मैं अमावस्या के दिन आया करूंगा। तो तब से हर अमावस्या के दिन, आज भी ऐसी ही मान्यता है कि हर अमावस्या के दिन साक्षात शिव वहां होते हैं। उनकी ऊर्जा तो वहां है ही, लेकिन जो साक्षात शिव अपने संपूर्ण रूप में भी वहां हर अमावस्या को उपस्थित रहते हैं, ये दर्शाने के लिए कि मैं अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए आया हूँ। और जैसे हम जानते हैं कि कार्तिकेय जी जो साउथ में जो है, उनका ज्यादा पूजा पाठ की जाती है, मान्यता है उनकी, क्योंकि उस जमाने में साउथ के एरिया में काफी राक्षस रहा करते थे। और वहां महादेव ने उनको भेजा था कि वो उत्पात मचाते थे वहां पे, ऋषिगणों को खा जाते थे, उठा लेते थे, और वहां कोई अनुष्ठान नहीं होने देते थे। तो इसलिए पूरी जिम्मेदारी जो साउथ की थी, उधर दक्षिण की, वो कार्तिकेय जी को सौंपी गई थी। और उन्होंने वहां राक्षसों का सफाया किया था, बहुत समय तक वो वहीं रहे। तो वहीं उनको लोग जो है वहां के मुर्गन के नाम से उनको जानते हैं, उनकी पूजा की जाती है मुर्गन भगवान की। और ये जो काफी प्रतिष्ठित बड़े बड़े मंदिर हैं, वो कार्तिकेय जी को समर्पित हैं वहां पे। और ये जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है, ये चेन्नई में श्री शैलम पे पड़ता है, कृष्णा नदी पे। और यहाँ इस मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को जो है दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। जैसे हम लोग कैलाश पर्वत को मानते हैं ना, इसी तरह से उसको दक्षिण का कैलाश कहा जाता है, क्योंकि वहां माता भी हैं, पिता भी हैं, और उनके पुत्र कार्तिकेय भी हैं, और पूरे पूर्ण रूप से वहां वो रहते हैं। तो उसी दिन से जो है इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिका अर्जुन पड़ गया। अब लोग ऐसा भी कहते हैं कि जिनकी संतानें घर छोड़ के चली जाती हैं, कहना नहीं मानती हैं, अगर वो उस ज्योतिर्लिंग पर जाएं, पूजा अर्चना करें, तो पूरा परिवार इकट्ठा होकर रहना शुरू कर देता है। और वो बच्चा जो चला गया है, वो भी आपके पास वापस लौट कर आ जाएगा, अगर हम वहाँ हृदय, सच्चे हृदय के साथ प्रार्थना करते हैं, उनके दर्शन मात्र करने से। और ये तो हर उसमें बताया ही जाता है कि क्या होता है कि जो भी, जिस भी इस तरह के ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की जाती है, वहां पापों का नाश होना, वहां की एनर्जी से अपने अंदर की नेगेटिविटी को दूर करना, ये तो उस स्थान की पवित्रता, उनकी जो चीजें हैं वो तो होती ही होती हैं। और इसमें आगे जो है एक ये भी है कि ये मल्लिकार्जुन क्यों नाम पड़ा। तो मल्लिका के रूप में यहाँ पार्वती जी को माना जाता है। मल्लिका पार्वती माँ को कहा गया है, और जो अर्जुन है वो शिव को कहा गया है। तो ये शिव भगवान के उपनाम है, असंख्य नाम प्रभु के हैं। जहां जहां उन्होंने जो जो भी अवतार लिया है, जिस जिस जगह पे वो विद्यमान हुए, स्थापित हुए हैं, वहां वहां उन्होंने अलग अलग नाम, रूप धारण कर लिए हैं।
और अलग अलग जगहों पर अलग अलग समस्याओं के निवारण के लिए भी उन्होंने ये रूप धारण किए हैं। अब यहाँ जो है सूत जी पूछते हैं कि भगवान को जो है हर जगह ये लिंग रूप में स्थापित होने की क्या आवश्यकता है। तो ऋषिगण जो हैं और सूत जी की इस बारे में जो है विचार विमर्श चल रहा है। ऋषिगण अपना विचार रख रहे हैं, सूत जी अपना विचार रख रहे हैं। तो ऋषिगण कहते हैं कि हमें लगता है कि प्रभु जो है ये लीलाएं करते हैं तरह तरह की, और इन लीलाओं के माध्यम से ही वो संसार को कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। क्योंकि जो मनुष्य है वो छोटे छोटे चीजों से भी तो ग्रसित रहता है। किसी के संतान नहीं हो रही, किसी के धन नहीं है, किसी का पुत्र बिगड़ गया है, किसी की पुत्री दुखी है, किसी का कुछ किसी का कुछ, किसी के काम नहीं बन रहे, किसी का व्यवसाय नहीं चल रहा। तो दैनिक जीवन में भी तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं उनकी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए प्रभु जगह जगह लीलाएं करते हैं कि छोटी छोटी चीजें तो वो तुम्हें ऐसे ही प्रदान कर देते हैं यदि व्यक्ति को उसकी समझ हो। तो यदि वो साक्षात रूप से ईश्वर से बात नहीं कर सकता तो वो ऐसे स्थानों पर जाकर उनसे प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि साक्षात वो तो आपको सुन रहे हैं ना। ईश्वर तो सबको सुन रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा, ये हमारी दिक्कत है, उनकी नहीं है। वो तो हमारे एक एक श्वास में है। तो उन्होंने ही जीवन दिया, वही निर्वाह कर रहे हैं, वही संहार करते हैं। तो जो हमारा क्रिएटर है वो तो हमें जानता है, जिसने हमें क्रिएट किया है। हम नहीं जानते, ये हमारी समस्या है। तो इसलिए कहते हैं, इसीलिए वो जगह जगह इन लिंगों के रूप में स्थापित हुए मनुष्यों के कल्याण करने के लिए। और इसीलिए इनका जो दर्शन है वो हर एक व्यक्ति को जब भी मौका मिले करना चाहिए। और इन लिंगों के उत्पत्ति की कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने से और सुनाने से दोनों से ही पुण्य फलित होता है, ऐसा सूत जी कहते हैं। तो आज जो है हमने ये 2 ज्योतिर्लिंग मैंने थोड़ा संक्षेप में बताने का प्रयास किया है, समय को देखते हुए, कि जो हम एक ही दिन में 2 शिवलिंगों की कथा का वर्णन पूर्ण कर लें। नहीं तो क्या होता है कि कथाओं के बीच में कई और छोटे छोटे से प्रसंग जुड़े हुए होते हैं, और फिर उनमें से भी एक नई कहानी निकलती है। तो जो मेन स्टोरी थी वही सुनाने की कोशिश की है, जो मेन मेन पॉइंट थे वही बताने का प्रयास किया है। तो जो बात निकल के आती है वो ये है कि जब भी हम ऐसी जगहों पे जाएं तो वहां कुछ देर बैठ के जरूर आए। वहां ना बैठें तो उसके आसपास के क्षेत्र के एरिया में जरूर कुछ देर ध्यान करें, क्योंकि हम ध्यानी हैं तो हम इसी की बात करेंगे। और उस एनर्जी को लेने का प्रयास करें, क्योंकि जो कार्य हम घर में मुश्किल से हमारा हो पाएगा वहां वो बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि ऊर्जाएं उठती हैं। और उससे जब हमारा तालमेल हो जाता है तो बहुत जल्दी कार्य होता है। दूसरा, इन स्थानों को ये वरदान भी तो प्राप्त होता है जब स्वयं भोलेनाथ ने ये बोल दिया कि इस स्थान पे ये कार्य होगा। तो हर बार लिखा हुआ आता है कि इसमें तनिक मात्र भी संशय नहीं है। ऐसा कई बार लिखा हुआ मिलेगा आपको। चाहे आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे, चाहे आप कोई भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, वहां जब आपको कुछ बताया जाएगा पीछे से एक वर्ड ये लिखा होगा, इसमें तनिक मात्र भी संशय नहीं है। तो इसमें डाउट नहीं करना है। जहां हमने डाउट किया ना इन चीजों पे, वहीं खत्म हो जाता है मामला। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद सभी का सुनने के लिए।